चरण में और हम अब एक बार फिर से बॉलीवुड की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा गहराई में जाएंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर भरत गुप्त जी। नमस्कार प्रोफेसर भरत गुप्त जी। नमस्कार। आप तो कला पारखी हैं और आप सब तरह की कलाओं में आपका हस्तक्षेप है, तो ये बॉलीवुड को भी आपने कला मरम्मती की तरह निश्चित रूप से देखा होगा। तो इसका जो विकास हुआ है, जो इसका एवोल्यूशन हुआ है, उसमें यह जो हिंदू घृणा का पुट है, ये कैसे आया? जी हाँ, प्रणाम संजय जी, आपको और आपके सब दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय गंभीर है, एक बहुत सामयिक विषय होने के साथ साथ पॉपुलर क्रियाओं का और पॉपुलर मीडिया का विषय होते हुए भी बहुत गंभीर है, क्योंकि ये देश की मानसिकता और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके ऊपर जो होते हैं उन सबसे संबंध रखता है। तो आपका प्रश्न कि बॉलीवुड में ये हिंदू घृणा या हिंदू का कुत्सन, हिंदू को छोटा करके दिखाना, ये कब से प्रारंभ होता है और इसका एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास क्या है, कैसे ये आता है। अब देखिए, भारतीय फिल्म हमारी देश की केवल मनोरंजन इंडस्ट्री ही ना कहें, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत कहें उसको। तो भारतीय फिल्म, जिसमें हिंदी फिल्म ही नहीं, सारी फिल्में ही, बॉलीवुड ही नहीं, सभी जिसके अंदर आ जाती हैं, और कलकत्ता और मद्रास में भी बहुत से स्टूडियो हुआ करते थे एक ज़माने में, जिन्होंने बड़ी अद्भुत फिल्में बनाई और जिनका देश के ऊपर एक बहुत लंबे काल तक प्रभाव रहा, और आज भी हम उनको फिल्मों को देखते हैं। जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की फिल्म थी मीरा, तो वो भी एक क्लासिक है और आज भी हम उसको उसी गदगद होकर, उसी भक्ति भाव से देखते हैं जिससे उसको जब वो आई थी तब देखा गया था। तो इस प्रकार के बहुत सारी फिल्में बनी जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति से एक खिंचाव उत्पन्न होने लगा, और बड़े स्पष्ट रूप में कहा जाए कि हिंदू संस्कृति से एक खिंचाव उत्पन्न होने लगा, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो अब इसका हमको जवाब केवल बॉलीवुड के अंदर जो घटनाएं हो रही थी उनको देखकर नहीं मिलता। ये सही है कि जब बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी शुरुआत की फिल्में बनी तो उस समय उर्दू का बोलबाला था, और उर्दू ज़ुबान का बहुत ज़्यादा बोलबाला शुरुआत की फिल्मों में रहा, विशिष्ट कारणों से जिनके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन किसी प्रकार से भी हमारी विरासत के प्रति उदासीनता नहीं थी। ये उदासीनता शुरू होती है जब भारत की शिक्षा पद्धति में उसके प्रति उदासीनता बना दी जाती है। एक नया माहौल पैदा होता है 1971-72 में, और उसका बड़ा स्पष्ट कारण था। यद्यपि एक प्रकार से सेक्युलरिज्म का मॉडल जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था, जिसमें हमेशा ये दिखाया जाता था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, जो एक स्टैंडर्ड लाइन है, तो उसमें ये दिखाया जाता था। उसी व्यक्ति ने जिसने ये लिखा था, उसी ने बाद में जाके शिकवा जवाबे शिकवा, जी हाँ, हाँ, उसने पाकिस्तान बनवाया साहब। उसके आइडियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन में बड़े क्रूशल थे। तो हिंदुस्तान के लिए तो वो व्यक्ति बस सिवाय एक गाना सबसे, यानी
वो जो हमारा एक नगमा है सारे जहाँ से अच्छा, उसके अतिरिक्त वो भारतवर्ष को सिवाय जख्म देने के और कुछ नहीं दे के गए इकबाल साहब। तो बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये जो प्रभाव आता है ये 71-72 से आता है, जबकि इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के प्रेशर में भारतीय शिक्षा पद्धति को बहुत ही एक प्रबल रूप से, रेडिकल रूप से बदलना शुरू किया। और मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, चूँकि 72 में ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी प्रारंभ की अंग्रेज़ी के प्राध्यापक के रूप में। तो जितने भी परिवर्तन विश्वविद्यालयों में हुए वो मैंने देखे, और फिर उस सब का जो देशव्यापी प्रभाव था, जो प्रेस के द्वारा, जो लेखों के द्वारा, और जो एक जनरल डिस्कोर्स के द्वारा होता था। तो आप ये देखिए कि यद्यपि पुरानी फिल्मों में इस बात पर बहुत जोर था कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एकता में ही रहे हैं, और ये तो अंग्रेज़ों ने उनके बीच में कटुता पैदा की और अंग्रेज़ों ने ही पाकिस्तान बनवाया वगैरह वगैरह, और मेडिवल टाइम्स को भी इस तरह से पोर्ट्रे किया गया था, यानी सन 50 और 60 की फिल्मों में भी, कि हमेशा मुसलमान राजा जो थे वो हिंदू धर्म के प्रति बड़े श्रद्धालु थे। तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल तो आपने देखा है मुग़ल आज़म में, कि जिसमें अकबर जो हैं वो जोधाबाई के पति होने के नाते जन्माष्टमी मना रहे हैं और बाल कृष्ण को झूला झुला रहे हैं। तो अब इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो ना मिलते हैं, ना कुछ ऐसा हो सकता होगा। मुझको तो लगता नहीं कि ये संभावना थी, क्योंकि उस समय में बिना जोधाबाई को इस्लाम में कन्वर्ट किए कोई शादी हो नहीं सकती थी। और चाहे अकबर कितना ही उदार रहा होगा और दीन इलाही का उसने प्रारंभ किया होगा अपने आगरे के अंदर बैठकर, लेकिन दरबार यानी हरम के अंदर जन्माष्टमी का मनाना ये असंभव सा लगता है। लेकिन खैर फिल्म में दिखाया गया, और फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, और वो धीरे धीरे पोर्ट्रेयल शुरू हो गया था कि इस्लामिक राजाओं को बहुत उदार और हर प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय अस्मिता या हिंदुस्तान, जैसा कि बार बार कहा गया है मुग़ल आज़म में, हिंदुस्तान की इज़्ज़त को रखने वाला हर मुग़ल बादशाह ही नहीं, हर मुस्लिम बादशाह हुआ करता था। तो अब आप देखिए मुग़ल आज़म में तो ये कहानी है कि सलीम को अनारकली इसलिए नहीं दी जाती कि अनारकली एक रक्कासा है, एक नाचने वाली है, और चूँकि वो नाचने वाली है और वो जलील है यानी छोटे कुल की है, तो वो बादशाह से शादी नहीं कर सकती। ये सब उसमें दिखाया गया है, और अगर वो करेगी तो हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा, जबकि ऐतिहासिक सत्य तो बिल्कुल अलग रहा है। आप देखिए 1700 मेरे ख्याल से 22 और 23 में मोहम्मद शाह रगीले ने जयपुर की ऊधम बाई नाम की जो वेश्या थी उससे वो शादी की, उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया, और उसका नाम रखा गया दिल्ली में एक पार्क उसके नाम पर कुदसिया बेगम पार्क था, तो उनका नाम कुदसिया बेगम रखा गया और वो महारानी बनी। तो ये इतिहास बिल्कुल अलग है, लेकिन वो जो पोर्ट्रेयल शुरू हो रहा था ऑफ द वेरी लिबरल मुस्लिम, हिंदुइज्म एक्सेप्टिंग मुस्लिम, वो 50 में, सन 50 के डेकेड में और 60 में चलता रहा, लेकिन 70 में आकर फिर आप देखते हैं कि परिवर्तन होता है। और फिर ये बार बात उठती है कि अगर कहीं झगड़े होते हैं तो उसको कराने वाले मौलवी और पंडित होते हैं,
यानी अगर कहीं ये नाम लिया जाएगा कि इसमें किसी इस्लामिक धर्म गुरु का हाथ है इस दंगे में या किसी एक तनातनी में, तो वहाँ पंडित को ज़रूर लाया जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि अधिकांश जो चरित्र चित्रण होता है सन 60 के बाद मंदिर के पुजारियों का, तो अधिकांश रूप से पुजारी जो है वो पैसे को लूटने वाला, छल कपट करने वाला, किसी न किसी प्रकार से एक दुष्चरित्र व्यक्ति होता है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन संकेत में बात कहना काफ़ी है। तो कारण ये था कि पूरे मार्क्सिज्म ने एक ये डिस्कोर्स चला दिया था कि हिंदू संप्रदायों में जो सगुण संप्रदाय हैं, जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, वो तो एक प्रकार से ओछे हैं, उनकी स्थिति नीचे की है। और जो निर्गुण उपासना करते हैं, जो योगी हैं, जो कंदराओं में बैठे हैं, जो सूफी हैं, यानी सूफियों का योगियों से और बाबाओं से इस तरह से एक संबंध दिखाना, ये निरंतर बढ़ता गया। और फिर पूरी की पूरी फिल्में बनी जिसमें सूफियों को बहुत एलिवेट किया गया। और आप देखेंगे कि रेयरली ऐसा होता है कि कोई सूफी दुष्चरित्र निकलता है, वरना वो हमेशा बहुत ही अच्छे चरित्र के लोग होते हैं। और इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी के प्रति ये भाव रहा कि अगर चर्च का फादर होगा तो वो तो ऊंचे चरित्र का होगा, वो तो लव के अतिरिक्त और कुछ करेगा ही नहीं, उसको तो संसार भर के लिए प्रेम करता है। तो ये जो चित्रण बनता रहा धीरे धीरे, ये आप समझिए कि 90 के दशक में बहुत प्रबल हो गया। और फिर 2000 में तो कई फिल्में ऐसी बनी कि जिसमें हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ना, किसी न किसी प्रकार से मंदिरों में तांत्रिकों को, जादूगरों को, धोखा देने वाले लोगों को दिखाना, ये सारा धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो जो देश की पॉलिटिक्स थी, और जो देश की पॉलिटिक्स सेक्युलरिज्म के नाम पर आप ये देखिए कि पूरे इस्लामिक इतिहास को भारत के तोड़ मरोड़ रही थी, वो फिल्मों के अंदर हमको दिखने लगा। और ये एक बड़ा सटल तरीका था कि सामान्य जनता के लोगों को ये बताना कि धर्म में तो कोई अंतर ही नहीं होता, और अगर अच्छी नीयत कोई रखता है तो बस वही माने रखता है और कुछ माने नहीं रखता। तो जितना इस्लामिक डॉक्ट्रिन रहा है और जो जितनी इस्लामिक प्रैक्टिस रही है, उस सबको फिल्मों में टोटली दबा दिया गया। और उसी का फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे एक रूप निकलता है कि जिसमें हिंदू के प्रति घृणा तक उत्पन्न हो जाती है। और जिन फिल्मों का अब पिछले कुछ दिनों में जिक्र हुआ है, या पिछले और 10-5 साल में जो फिल्में बनी हैं, तो उसमें पीके जैसी फिल्में, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से वो चीज़ आ जाती है। यानी आप ये देखेंगे बार बार ये दिखाया जा रहा है कि सगुण उपासना, मूर्ति की पूजा, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्रकार से मूर्ख हिंदू करते हैं। जो एनलाइटेंड हिंदू हैं वो तो या तो कहीं कंदरा में जाकर योग साधना करते हैं, या फिर वो किसी सूफी की शरण में जाते हैं। तो ये पूरा डिस्कोर्स धीरे धीरे इस तरह से बनाया गया। जबकि आप देखते हैं कि रियलिटी, कल्चरल रियलिटी बिल्कुल अलग है। कल्चरल रियलिटी में सूफियों का इतिहास हम जानते हैं अलग रहा है, वो तो शरिया में लाने का इतिहास है, दावा को बढ़ाने का इतिहास है। जैसा कि निज़ामुद्दीन औलिया की जो के ज़माने की जो कव्वाली है, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के, हाँ, तो आपने तो छाप और तिलक छीन लिया, सगुण उपासना को छीन लिया, नैना मिला के कन्वर्ट कर लिया।
और उस छाप तिलक सब छीनी को माना गया कि साहब ये तो प्रेम है, ये तो निर्गुण उपासना है, ये तो एकता है। और इसी तरह से बुल्ले शाह और तरह तरह के सूफ़ी और सूफ़ी काव्य और सूफ़ी संगीत और फिर फिल्मों के अंदर म्यूज़िक लाना, जहाँ की कव्वालों को बहुत ऊपर उठाया गया। और मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे संगीतकार भी आए कि जिन्होंने सूफ़ी यानी कव्वाली की, सूफ़ी तो ना कहें, कव्वाली की पद्धति के संगीत को बहुत प्रोमिनेंट किया। तो वो एक ऐसा दौर धीरे धीरे बनाया गया कि जिसमें अगर आपको उपासना दिखानी है, भक्ति दिखानी है, असली भक्ति दिखानी है, तो वो भक्ति आपको मिलेगी सूफियाना कलाम में। और सूफियाना कलाम को अद्वैत से मिला दिया गया। इस प्रकार की धारणाएं उत्पन्न की गई, जबकि कोई भी मौलवी जो है वो सूफी को मुसलमान भी नहीं मानेगा। यानी उनके लिए तो गाना, नाचना, अल्लाह के लिए संगीत के द्वारा उपासना करना, ये सब कुफ्र रहा है। इसका तो पूरा इतिहास है भारतवर्ष के अंदर। तो फिल्मों में इस सब चीज़ को एक तरफ रखकर एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक प्रकार की कहानी गढ़ी गई, जिस कहानी में जितनी भी सगुण उपासना हिंदुओं की थी और हिंदुओं की जो उपासना पद्धति, उनकी सोच, उनके जितने भी आप क्या कहते हैं, पूजा की विधियां कहें या रिचुअल्स कहें, उन सबको नकारा गया, उन सबको तुच्छ दिखाया गया। तो ये जो जनरल डिस्कोर्स था, और यही डिस्कोर्स विश्वविद्यालयों में चला, यही डिस्कोर्स हिंदी विभाग में चला। अधिकांश हिंदी विभाग तुलसीदास को पढ़ाने की बजाय कबीर को प्रमुख तरह से पढ़ाने लगे। जेएनयू में कबीर की स्थापना हुई, सारे देश में कबीर के गायन को बहुत प्रमुख किया गया और कबीर के शब्द को इतना प्रमुख कर दिया गया कि तुलसीदास की कवितावली जैसी सुंदर कविता, उसमें जो पद हैं और कविताएं हैं वो कहीं विलुप्त हो गए, जो कि संगीत के लिए इतने अच्छे और मार्मिक थे। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति हमारी हुई जो अभी भी चल रही है, और फिल्में उसी को पूरे करती रही। लेकिन मैं अब संकेत देख रहा हूँ कि ये धारा बदल गई है, चूँकि धीरे धीरे एक दूसरी धारा का उदय हो रहा था, एक रिएक्शन प्रकट हो रही थी। और वैसे तो वो रिएक्शन समझिए सन 70 से ही शुरू हो गई थी बहुत सारे लोगों के बीच में, कुछ विद्वानों के बीच में। लेकिन समझिए इस नई शताब्दी के पहले दशक में वो प्रबल होने लगी, और फिल्मों में भी अब आप उसका प्रभाव देख रहे हैं कि तरह तरह की। जी थोड़ा सा जो आपने बोला है उस पर जी हाँ, और हल्का और क्लैरिफिकेशन होगा। जी हाँ, उसके पूर्व में सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आप स्पष्टीकरण चाहते हैं इस विषय पर, वो आप प्रोफेसर भरत से पूछ सकते हैं। और साथ में आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। ये जो सूफियों वाला जो कार्यक्रम जो चल रहा था, वो सूफियों वाला, मैंने सूफियों के बारे में काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी लिखा भी। और मेरा बहुत सिंपल सा टेस्ट है, किसी भी सूफी से पूछ लो शरीयत को मानते हो या नहीं मानते, आपको पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा जो सूफियाना को शरीयत से अलग बता दे। जी हाँ, ये तो असंभव है। आपके सारे टेस्ट जो है वो वहीं खत्म हो जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जब छाप तिलक सब छीनी तो क्यों छीनी भाई? शरीयत में लाने के लिए तो छीनी। और उसका, क्योंकि अगर आपको शरीयत के हिसाब से अपने मुरीद को ज़िंदगी जीने के लिए नहीं कहना है, अगर सर्वमिदं खलु ब्रह्म है या सब कुछ हकीकत है या अनल हक है सचमुच, तो फिर उसको छाप और तिलक पहनने दीजिए। फिर उसकी छाप और तिलक हटवाने की ज़रूरत क्या है?
तो छाप और तिलक हटवाने का जरिया तो शरीयत ही है। और ये दूसरी बात जी 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 हाँ फरमाएं। दूसरी बात जहाँ तक अद्वैत की बात आती है तो अद्वैत में तो आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। हाँ और इस्लाम में तो ईश्वर में विलीन होने की बात सोचना ही कुफ्र है। हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़ा गुनाह है, गुनाह। गुनाह अजीम है। गुनाह, बिल्कुल, क्योंकि आप फना नहीं हो सकते। और जहाँ कहीं फना की बात भी है या एकाकार होने की बात है, वो केवल सानिध्य की बात है या नज़दीक आने की बात है, और उसमें भी कहीं ना कहीं एक पर्दा रहता है। बात ये है कि पर्दा रहता है, हिजाब रहता है। लिखा है हाँ, वो कि अल्लाह जो है वो फरिश्तों से भी हिजाब के हाँ दरमियान मिलता है। दरमियान मिलता है। तो वो जो बड़ा एक सैद्धांतिक भेद है कि जो संसार को बनाता है, जो जगत का सृष्टा है, वो जगत से भिन्न है और जगत का उसका कोई जगत में अंश नहीं है। ये जो दर्शन है, इस्लामिक दर्शन या ख्रिस्तानी दर्शन या यहूदी दर्शन, ये अद्वैत से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि अद्वैत में तो प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, वहाँ तो दो हो ही नहीं सकते, वहाँ तो एक ही होना है, लक्ष्य ही एक होना है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको नहीं समझा गया। और अभी तक जो मैं बात कह रहा था कि ये जितना क्या कहते हैं एकीकार होना और सूफियाना कलाम को बहुत ऊंचा करना दिखाया गया, उसमें इस बात को दरकिनार कर दिया गया। इस बात को रखा ही नहीं गया, इस भेद को रखा ही नहीं गया कि जो जिसको कहेंगे एक सैद्धांतिक भेद है या एक थियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक मेजर थियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसको बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरफ कर दिया गया। जी जी, आपको तो संगीत का अद्भुत ज्ञान है। आप देखिए कि 80 के दशक के बाद से फिल्मों में से भजन लगभग विलुप्त हो गए। जी हाँ। और एक प्रसिद्ध भजन आया भी जब वो लगान फिल्म में, अभी आपको ध्यान हो, जो यहाँ से 2001 की बात है, 2002 की बात है, उसमें आई थी। उसमें एक भजन था, बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ था। तो वो भी क्या था, वो पालनहारे निर्गुण वो न्यारे। हाँ, तो मैं आपने मेरी बात की तायीद कर दी। ये इसमें भी बेसिक जो एक समस्या ये आ गई हाँ कि निर्गुण की भक्ति होती है, निर्गुण की साधना होती है। हाँ, क्योंकि सगुण की निर्गुण के हामी थे जी, वो भक्ति करते थे या साधना करते थे? देखिए वही वाली बात है कि सगुण उपासना, आरएसएस वालों को भी ये बड़ा वो है, वो कहते हैं हम निराकार की उपासना करते हैं। अब देखिए वो बात ये है कि पूरी भारतीय पद्धति में निराकार या निर्गुण की उपासना योग के द्वारा है, कुंडलिनी जागरण के द्वारा है, वो तंत्र के द्वारा है, वो साधना है, एकांत की साधना है, अंतर्मुखी साधना है। धारणा ध्यान समाधि से पहले जो एक भूमिका आती है, जबकि आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी यम नियम आसन प्राणायाम और उससे पहले प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार तो व्यक्ति भीतर जाकर केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, ये सैकड़ों हजारों लोगों की साधना नहीं है। और निर्गुण की उपासना जितने भी लोग करते हैं वो सगुण के मार्ग के द्वारा ही करते आए हैं। उनकी भूमिका सगुण की रही है सारी भारतीय पद्धति में। इसलिए जितना भी जैन और बौद्ध संप्रदाय था उसमें मूर्तियां बनाई गई, उसमें मंदिर बनाए गए। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन जो है, जो कि थेरवाद इत्यादि था, वो बाद में महायान में आ जाता है, तंत्र में आ जाता है, जहाँ की सगुण की उपासना का मार्ग ही उनको निर्गुण की ओर ले जाता है। और यही जैन संप्रदाय में हुआ।
तो ऐसा तो कोई भारत का संप्रदाय ही नहीं है जिसने सगुण उपासना का सहारा न लिया हो। निर्गुण का मार्ग तो सगुण साधना से ही प्रशस्त होता है, सीधा तो वो हो ही नहीं सकता। केवल कुछ ऐसे लोगों में हो सकता है जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत साधना की हो, जैसे रमन महर्षि इत्यादि, लेकिन अन्यथा तो जो सामान्य के अतिरिक्त जो बृहद रूप में साधना रही है वो ये है। अब फिल्मों में ऐसा क्या हुआ, तो वो बड़ी स्पष्ट बात है कि आपको जो इस्लामिक प्रेजुडिस है अगेंस्ट आइकॉन, अगेंस्ट मूर्ति, अगेंस्ट बुत, अगेंस्ट प्रतिमा, जो इस्लामिक प्रेजुडिस है उसको मजबूत करना था। उस इस्लामिक डिस्कोर्स को लाना था कि मूर्ति पूजा तो अच्छी नहीं होती, उनके लिए तो कुफ्र है। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को ये सिखाओ कि ये नीची है, और उनको वेदांत के नाम पर सिखाओ, उनको निर्गुण के नाम पर सिखाओ, उनको कबीर के नाम पर सिखाओ। और जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि निर्गुण पालनहार, अब पालनहार तो देखिए वास्तव में अगर दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। पालनहार तो विष्णु होता है जो कि संसार के भीतर है, जो कि अवतरित है, जो राम और कृष्ण के रूप में हमारे लिए प्रकट है और धर्म की संस्थापना करता है। तो पालन तो जब ही होगा जब साकार होगा। एक राजा भी अच्छा होगा जिस राजा में भी ईशत्व होगा, देवत्व होगा, और अपने धर्म का, प्रजा का पालन वो ही करेगा। तो पालनहार निर्गुण कैसे हो सकता है? वो तो पालन का कारण हो सकता है या जगत का कारण हो सकता है। ये सारी बातें सोच से, समझ से, शिक्षा से दूर कर दी गई हैं, और अब किसी न किसी प्रकार से उनको लाना है। और जो हमारे मंदिरों का तिरस्कार हुआ है और जो सगुण उपासना का तिरस्कार हुआ है, इसको अब हमें ठीक करना होगा, क्योंकि निर्गुण का मार्ग नहीं खुलता है। जी, इसी संदर्भ में अब मैं आता हूँ उस हिंदू चेतना की ओर, जी, जिसके कारण इस समय बॉलीवुड में मैं हूँ कि न केवल खलबली मची हुई है, अभी तो जो इसके बड़े बड़े मेगा स्टार वो आतंकित हो गए। ये क्या हो गया है? जी हाँ, फरमाएं। इस चेतना का विश्लेषण करेंगे, कैसे प्रस्फुटित हुई है? देखिए, ये चेतना जो है उसके पीछे इस बात का एनालिसिस है जो हमारे कुछ बड़े अच्छे मनीषियों ने प्रारंभ किया कि वास्तव में भारतीय जीवन के क्या सिद्धांत हैं और वास्तव में भारतीय कला कहाँ है। अब जब आप कला की बात करते हैं, यानी जब आप नाटक की बात करते हैं, जब आप संगीत की बात करते हैं, तो उसमें तो निर्गुण का कोई स्थान नहीं है ना, उसमें तो सगुण का ही स्थान है। उसमें तो जो अवतार है उसी की उपासना होती है, उसी का चरित्र है। अब जितना भी भारतीय संगीत मध्यकाल का रहा, उसमें ये तो सही है कि कबीर जैसे या कुछ लोगों ने जो निर्गुणवादी थे, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के विषय में चर्चा की, उसकी भक्ति की चर्चा की और उसको जगत का कारण कहा। लेकिन आप निर्गुण को लेकर कोई एक 2-2.5 घंटे की फिल्म तो नहीं बना सकते। फिल्म तो स्वयं सगुण है। वो तो मैं उसी बात की ओर आ रहा हूँ कि जितना भी नाटक होगा, जितना भी काव्य होगा, जितना भी चित्र होगा, शिल्प होगा, जितनी भी कला होगी,
वो सब सगुण के विषय में होगी। उसके साधन भी, उसके मीडियम भी सगुण होंगे और उसका चरित्र चित्रण भी सगुण होगा। तो वो किसके बारे में होगा? वो सगुण अवतार के बारे में होगा। इसीलिए वो रामायण और महाभारत, इनकी कथाएं जितनी भी हैं वो सारी भारतीय कलाओं में छाई हुई हैं। आप उन्हीं के द्वारा अत्यंत गंभीर विषय और अत्यंत मार्मिक विषय, मन के विषय को छूने वाले लेते हैं। और आप सामान्य जीवन जो है हमारा, उसमें कहाँ भगवान है और भगवान के दर्शन हम कैसे करते हैं, उसकी चर्चा तो सगुण उपासना ही करती है। उसकी निर्गुण उपासना नहीं कर सकती। न निर्गुण उपासना की वो परिधि में आता है। तो इसलिए जब पुरंदर दास ने लिखा कि यशोदा की गोदी में ये निर्विकार ब्रह्म खेल रहा है, अडिसितल यशोदा जगतोद्धारण अडिसितल यशोदा, ये दक्षिण के पुरंदर दास की कृतियों में सर्वप्रिय है। तो अब ये किस लिए है कि हम ये देखें कि जो हमारा बच्चा है वो भी ब्रह्म का अंश है और भगवान भी बाल स्वरूप में प्रकट होता है। और इसीलिए ईश्वर की बाल स्वरूप में उपासना की गई है। इसीलिए बाल गोपाल की भी उपासना करते हैं। आप ठुमक चलत रामचंद्र जैसे भजन भी गाते हैं, तो सगुण की उपासना में ही रस होगा। सगुण की उपासना, जितने भी जीवन के अंदर 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, विभत्स इत्यादि, वो सब किसी के चरित्र के द्वारा प्रकट होंगे। तो इसीलिए निरंतर रामायण का पाठ होता है। इसीलिए महाभारत में जितने दृष्टांत हैं उनके बारे में फिल्म बनती है। अब आप देखिए, आपने तो देखा होगा, साक्षात अपनी आंखों से देखा होगा कि जब रामायण का सीरियल आया टेलीविजन पर, जी, तो जितने दिन वो चला उतने दिन 1 घंटे के लिए भारत जो है वो स्तंभित हो जाता था। बसें रुक जाती थी, कहीं कहीं तो ट्रेनें भी रुक जाती थी। और जितने भी लोग थे, मुसलमान भी, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी, वो रामायण देखते थे। तो रामायण क्यों देखते थे? उस वक्त मुसलमान क्यों भूल जाता था कि ये तो कुफ्र है, रामायण को देखना, ये तो बुत परस्ती है? क्यों? क्योंकि वहां ताकत थी। किस चीज की ताकत थी? वहां थिएटर की ताकत थी, वहां फिल्म की ताकत थी, वहां नाट्य की ताकत थी, वहां रस का आकर्षण था। तो सीता हरण जो है वो केवल राम नाम के देवता की स्त्री का हरण नहीं है, वो हमारे जीवन का एक साक्षात अनुभव है जो कि सारे संसार में लोगों को होता है। तो ये चीज जो है ये केवल सगुण उपासना के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। ये निर्गुण के द्वारा कैसे होगी? तो इसलिए ऐसे ही जब महाभारत दोबारा टेलीविजन पर आया तो फिर भारत 1 घंटे को सारा काम छोड़कर पूरा का पूरा, बिल्कुल कोविड में पूरा रामायण और महाभारत दोबारा इसीलिए रखा गया कि इस संकट की घड़ी में यही आपको सांत्वना देगा। तो ये सांत्वना किसी हिंदू धर्म की सांत्वना ही नहीं थी, वो तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उस सांत्वना का जो माध्यम था वो नाट्य था। और यहाँ इतना समय नहीं है, इसके ऊपर मैंने बहुत बोला है कि कैसे नाट्य शास्त्र प्रकट हुआ और कैसे जो आप दर्शक हैं वो मेरी चैनल पर जाकर मेरे बहुत सारे वीडियो, घंटों के वीडियो, करीब 100 घंटे के वीडियो इस विषय के ऊपर देख सकते हैं
कि नाटक के द्वारा ज्ञान भी मिलता है और हमारी चेतना में एक सात्विक भावना का स्फुरण होता है। वो केवल मनोरंजन नहीं होता, वो हमारी भावनाओं का प्रक्षालन हो जाता है, वो सात्विक हमारी भावनाएं हो जाती हैं। हमारे मन में ऐसी अनुभूति होती है कि हमने कोई विलक्षण चीज़ पाई, इसीलिए हम 1 घंटे को सारा काम धाम छोड़कर केवल उस नाटक को देखने लगते हैं। तो अब ये चीज़ जो है, ये बॉलीवुड वाले बहुत पहले तो याद रखे हुए थे, सन 30 में और 40 में और 50 में, लेकिन आइडियोलॉजिकल कारणों से वो भूल गए। और वो भूल गए कि चरित्र के विषय में, हिंदू चरित्रों के विषय में अगर उल्टा सीधा कहा जाएगा, उसकी निंदा होगी, उसका कुत्सन होगा, उसको तुच्छ दिखाया जाएगा, तो भारतीय समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। और अब मैं समझता हूँ संजय जी कि भारतीय संस्कृति की समग्रता जो कि सेक्युलरिज्म ने खंडित कर दी थी, उसकी ओर हिंदू जन चेतना बढ़ रही है और उसके साथ साथ एक नया सांस्कृतिक उदय होगा। क्योंकि कला का विकास फिर इसलिए नहीं होगा कि आप मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, इस तरह के नारे को ही रिपीट करते रहें, बल्कि आप कला की साधना करके, नई कृतियों का निर्माण करके, श्रेष्ठ प्रकार की फिल्में, नाटक, उपन्यास, कविताओं की रचना करके वो अनुभूति करें और अपनी पूरी की पूरी विरासत से, संस्कृति से जुड़ें, दोबारा अपने प्राचीन ग्रंथों से जुड़ें, अपने महाकवियों से जुड़ें, जो कि सारे भारत में इतनी बड़ी इतने जिन्होंने रचना की है, सैकड़ों साल में इतने महाकाव्यों की। तो उस चेतना की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अगर बॉलीवुड उससे हटकर एक दूसरी आइडियोलॉजी में जाएगा, जो आइडियोलॉजी वास्तव में विखंडित करने वाली है और जो आइडियोलॉजी सबको स्वीकार नहीं करती है, तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी दुकान भी चला पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार दर्शकों से प्रश्नों के लिए पुनः आग्रह है और अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, ये है जो दक्षिण में जो हिंदू विषयों पर फिल्में बनती हैं जी, उनमें और मुंबई की जो फिल्में बनती हैं जी, इनमें बिल्कुल अंतर स्पष्ट परिलक्षित होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए, इसका एक स्पष्ट कारण है कि दक्षिण में, क्योंकि सगुण उपासना दक्षिण में प्रबल रूप में रही है। आप संगीत में देखें, नृत्य में देखें, तो दक्षिण में और समझिए कि पूर्व में उड़ीसा और उससे आगे इन स्थानों में भारतीय संगीत और नाट्य का और प्राचीन प्रकार की विधाओं का प्रभुत्व रहा। वो खंडित नहीं हो गई जैसा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश और इन सब जगह हो गई, क्योंकि इन स्थानों पर जो हमारी विद्या के केंद्र थे, जितने विश्वविद्यालय थे और जितने मंदिर थे, वो सब लगभग विनष्ट हो गए। आप ये देखिए कि 13वीं शताब्दी से वो विनाश शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक वो संपूर्ण हो गया। तो आपको न तो विश्वविद्यालय मिलते हैं उत्तर भारत में कहीं, न दक्षिण में भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय खत्म हो गए, केवल अग्रहार इत्यादि रह गए कुछ मोहल्लों में और कुछ शहरों में ब्राह्मणों के। लेकिन जब इतने बड़े क्षेत्र आपके विद्या के समाप्त हो जाएंगे, तो कैसे पारंपरिक ज्ञान बचेगा? तो वो पारंपरिक ज्ञान केवल संगीत और नाट्य के द्वारा था और वो दक्षिण में रहा। तो वहाँ नायक की उपासना,
चाहे वो नायक राम और कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो नायक किसी श्रेष्ठ राजा के रूप में हो, चाहे वो नायक किसी देवता के स्वरूप में हो जो कि उस विशेष स्थान का हो। जैसे केरला में तेय्यम होता है, तो वहाँ के जो योद्धा थे उनको लेकर देवत्व की स्थापना करना और उनके नृत्य करना, तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया जिसको आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कहेंगे, नाट्य कहेंगे, उसके द्वारा थी, ये दक्षिण में रही। और दक्षिण में अब जो फिल्में बनी और पहले भी जो फिल्में बनी, उसमें उनका पूरा जोर और पुट रहा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आज उनकी फिल्में सारे भारत में स्वीकार हो रही हैं और वो देखी जा रही हैं। और उनके अगर अनुवाद होंगे हिंदी, मराठी, बंगला में, तो वो और अधिक चलेंगे। मैं समझता हूँ उसको भी देखना चाहिए। जबकि आप हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड की फिल्मों के अनुवाद कर लेंगे अगर तमिल में, तो शायद वो चलने वाली नहीं है। से पूर्व एक बार पुनः आग्रह करते हैं दर्शकों का कि आप कृपया वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और पत्रम पुष्पम के रूप में जो कुछ भी आप अनुदान देना चाहें उसके लिए आप लिंक नीचे चल रहे हैं उस पर डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं। प्रश्न? रणनीति बहती लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन असली इंसान तो वो होता है जो लहरों को चीर कर आगे निकलता है। गुलाम फिल्म का डायलॉग, लेकिन ये ठीक है, इस डायलॉग में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती। वो चीरने का समय अब चल रहा है, वो दौर शुरू हो गया। जी। नेक्स्ट। ज्ञान, आप बहुत जुल्म करते हैं, ट्विटर पर ब्लॉक हो गया तो अब इधर सुपर चैट करूंगा। किसको किसने ब्लॉक कर दिया? ज्ञान जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। JK, sir, in all seriousness, Bollywood is one of the worst thing that has happened to India. People all around the world, people think Indians sing and all the time like idiots due to the stupid and cringe Bollywood. Your take? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई है और जैसा मैंने कहा कि बॉलीवुड का एक समय था जबकि बहुत अच्छी और श्रेष्ठ फिल्में बनी और उन फिल्मों ने भारत के बाहर, ये जितना सेंट्रल एशिया का इलाका है, रशिया है और ग्रीस है, इन सारे स्थानों को बहुत गहरे रूप में अपने संगीत के द्वारा और अपनी फिल्मों की कहानियों के द्वारा बहुत प्रभावित किया। ये सब सन समझिए 60-65 तक हुआ है। इसका एक पूरा इतिहास है और कभी समय मिला तो मैं इसके ऊपर एक विशेष शो आपके लिए कर दूंगा कि किस तरह से तुर्की और ग्रीस में भारतीय फिल्मों की नकल होती थी और भारतीय संगीत को किस तरह से गाया जाता था। तो वो समय था जबकि बॉलीवुड मानवीय विषयों को ले रहा था। वो विषय जैसे बंदिनी फिल्म में आपको राष्ट्रवाद के विषय मिलते हैं, या जैसे आपको मदर इंडिया में भी एक कहानी मिलती है गरीब की या एक किसान जो कि प्रताड़ित है, जो कि सिर्फ, चाहे उसमें थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, लेकिन वो सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, वो मार्मिक है। तो उन चीज़ों ने हमारे मुल्क के बाहर बाकी सारी दुनिया में लोगों के मन को छुआ और भारतीय संगीत का तो एक बड़ा व्यापक प्रभाव सारी दुनिया में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2000 के बाद जब एक ये एजेंडा आ जाता है जिसको हम बड़े स्पष्ट रूप में हिंदू फोबिया कह सकते हैं, तब बात पलट जाती है। और आप सही कह रहे हैं कि
धीरे धीरे भारतीय फिल्मों में से नृत्य तो गायब ही कर दिया गया। अब लगभग 20 साल हो चुके हैं कि पारंपरिक नृत्य, चाहे वो ग्राम्य नृत्य हो, गांव का नृत्य हो, चाहे वो तथाकथित मंदिरों का नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, क्लासिकल हो, कुछ भी हो, आज भारतीय नृत्य फिल्मों में से 20 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर हो गए, गायब है, वो बिल्कुल नहीं है। मुंबईया फिल्मों में से, हाँ, मुंबईया फिल्मों में से बिल्कुल, जो बड़ी इंडस्ट्री है हमारी बॉलीवुड, जो बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब आपने वो गायब कर दिया तो आप सही है, आप कह रहे हैं कि फिर वो एक बहुत ही घटिया उसके साथ संगीत आता है, बेताला संगीत आता है, और ऐसा जो कि डरावना अधिक है, मनमोहक है नहीं। तो फिर वो दिखाता है कि हाँ, भारतीय जो हैं वो तो दिन भर नशे की तरह से झूमते रहते हैं घटिया संगीत पर। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कुछ थोड़े ही समय के लिए ऐसा हुआ है, और ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संगीत की ताकत बहुत है और अच्छे स्वरूप में वो फिल्मों में भी बहुत जल्दी लौटेगा। ये जय भारत जय पंजाब, भारतीय मनाते स्वतंत्रता, मोदी जी मनाते आज़ादी, आज़ादी डिमांडेड बाय जिन्ना इन 1947, यासीन मलिक इन 1990s, why cannot even one Hindu ask and correct मोदी जी। जयपुर डायलॉग से तो हम बराबर कह रहे हैं कि भाई हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का नहीं मना रहे। बिल्कुल सही। आज़ादी का कॉन्टेशन 1940s में बिल्कुल स्पष्ट था, कुफ्र से आज़ादी, इसलिए मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मना सकता। हाँ, वो तो अब भी वही नारे लगते हैं। जी, oneness, Bollywood's level of research is pathetic and has considered the public to be fools. Today, thanks to social media and through knowledgeable discussions, discourses like JD and other channels, there is a clear rap on the knuckles, finally. Yes, I agree with your statement. Absolutely. धन्यवाद। And not only research is pathetic, most of the time they just copy. Pure plagiarism, नकल, बिल्कुल, जैसे ये लाल सिंह चड्ढा की अडेप्टेशन, बिल्कुल, रीमेक, जो नया तो है ही नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये क्विक मनी है। जो मेंटेलिटी पिछले 15 साल से 20 साल से नज़र आ रही है, वो है क्विक मनी बनाने की। अब पुरानी फिल्मों के बारे में जैसे मैंने कुछ आलोचना मुग़ल आज़म की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुग़ल आज़म के बनाने में एक बहुत व्यापक और अच्छी रिसर्च थी, तो आपको उसका अच्छा पक्ष भी देखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कोई धैर्य रखे और अच्छी फिल्म रिसर्च करके बनाए, ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है, और अगर होगा तो उसका प्रभाव अच्छा होगा, वो क्लासिक बनेगी फिल्म। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अंकुर वोरा, रामधनु पांडे और तानसेन ने इस्लाम अपनाया जबकि बैजनाथ मिश्र ने मना कर दिया। दोनों के गुरु एक थे, इसलिए अकबर ने दरबार में संगीत का मुकाबला करवाया और बैजनाथ को पागल करार कर बैजू बावरा बना दिया। इस कलाकारों के इस्लामीकरण के बारे में बताइए। भाई, बैजू बावरा फिल्म तो कुछ और ही कहती है, उसमें तो तानसेन हारे, और जो लोक श्रुति है उसमें तो बैजू बावरा विजयी है, तानसेन पराजित है। देखिए, तो आपकी लोक श्रुति कहाँ से है मेरी? बैजू बावरा का लोक श्रुति में भी जो समय है वो तानसेन से थोड़ा पहले का है, वो सीनियर है। और वास्तव में अगर आप इसका इतिहास पढ़ना चाहते हैं, बैजू बावरा का, बैजू का, और जो नायक वर्ग था, और उसके बाद तानसेन इत्यादि का, तो मेरे गुरु आचार्य बृहस्पति का ग्रंथ है तानसेन व अन्य कलाकार, तो आप उसको पढ़िए। उसमें पूरा ऐतिहासिक वर्णन, उस समय के जो इतिहासकार हुए, उस समय के जो तारीख नवीज़ हुए, उनके आधार पर दिया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि तानसेन कन्वर्ट हुए, इसके ऊपर भी संदेह है, क्योंकि अबुल फजल ने एक पदवी थी। नहीं, ऐसा लगता है
ये संभावना तो थी कि तानसेन की कुछ एक या दो मुस्लिम बीवियां थीं, चूँकि संगीतकार कुछ हैं जो कि तानसेन से मुस्लिम संगीतकार जो अपना क्या कहते हैं वंश बताते हैं, तो ऐसा हुआ करता था, अक्सर हुआ करता था कि लोग मुस्लिम बीवियां भी रखते थे लेकिन स्वयं धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। ये भी उस समय में एक चीज़ थी, क्योंकि अबुल फजल ने ये लिखा है कि जब तानसेन गुजर गए तो आगरा में जो उनकी शव यात्रा निकली उसमें लोग गाते बजाते हुए चले। तो किसी शव यात्रा में, इस्लामिक शव यात्रा में गाना बजाना जो है वो वर्जित है। तो ये एक छोटा सा प्रमाण है। इसके अलावा तानसेन मरे तो क्या कहते हैं आगरा में, और उनकी कब्र जो है वो ग्वालियर में है। तो वो कब शिफ्ट हो गई इसके बारे में भी हमें नहीं मिलता। शिफ्ट तो देखें, मजार तो कहीं भी बन जाती है। हाँ कब्र तो बिना शव के भी बन जाती है, आप भी जानते हैं। तो अब ये इसलिए इसके लिए मैं समझता हूँ अभी काफ़ी कुछ और रिसर्च की आवश्यकता है। खैर वो इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मर्म की बात और है। तानसेन ने जितने भी ध्रुपद रचे, जितनी भी उन्होंने रचनाएं की, वो किस पर की, उसका विषय क्या था? उसका विषय या तो राम थे, या तो कृष्ण थे, या नाद की उपासना थी, या नाद का महत्व था, या संगीत का महत्व था। उन्होंने कहीं मौला के ऊपर कोई ध्रुपद नहीं रचा है। आज भी सेनिया परंपरा का कोई ध्रुपदिया नहीं मिलता जो कि मौला के ऊपर या अली के ऊपर कोई बंदिश गाता हो और कहता हो कि ये सब तानसेन की परंपरा की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो संगीत में एक प्रकार से देन रही है, हमें उसको देखना चाहिए, और इस पर भी रिसर्च हो सकती है कि वो कन्वर्ट हुए या नहीं हुए। भारतीय परंपरा, संगीत की परंपरा विशुद्ध हिंदू परंपरा है, और जो मुस्लिम उसका गायन वादन करते हैं और अच्छा करते हैं, वो उसी प्रकार से करते हैं जैसे हिंदू साधनाएं होती, अन्यथा वो संगीत की साधना हो ही नहीं सकती। और इसके प्रमाण हैं, कभी समय होगा तो आपकी चैनल पर वो दिए जाएंगे, उसकी चर्चाएं होंगी। अमीर खां और अलाउद्दीन खां वगैरह जैसे लोगों के जीवन के बारे में बताया जाएगा। तो भारतीय संगीत एक विशुद्ध हिंदू साधना है, ये हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, इसमें करते हैं एक एपिसोड करते हैं शीघ्र। वननेस जी कह रहे हैं हॉलीवुड हैज मेड मोर डीपर कंटेंट देन बॉलीवुड, and that too inspired by Hinduism with movies like The Matrix, Avatar, The Legend of Bagger Vance, Star Wars, Interstellar. The mirror needs to be shown to Bollywood. Yes, Bollywood has been pathetic. Next, Babu. Sir, what are Indian physical beauty standards? Are fleshy faces and bodies considered to be traditionally appealing for judging both males and females? For Western beauty, the golden ratio is considered in some places the standard for assessing both males and females, such as top models. Does it apply for both sexes as far as traditional Indian standards are considered? अब देखिए, ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, ये शायद 8-10 साल या 20 साल पुराने हैं। स्लिमनेस के और लेग्स को दिखाने के और स्किनीनेस के, ये नहीं है। आज से 300-400 साल पहले तगड़ी मोटी महिलाएं बड़ी सुंदर मानी जाती थी। जॉन मिल्टन की लाइन है ब्यूटी के ऊपर, बक्सम, ब्लाइथ एंड डेबोनेयर, यानी कौन सी खूबसूरत औरत है जो बक्सम है। बक्सम का मतलब होता है खाई पी, अच्छे खाते पीते दे घर की है। बक्सम, ब्लाइथ मतलब जो हंसती है, जो विनोद प्रिया है। बक्सम, ब्लाइथ एंड डेबोनेयर मतलब केयर फ्री है, बिंदास है।
तो तगड़ी मोटी औरतें जो हैं वो बहुत अच्छी और सुंदर मानी जाती थी। और आप 300-400 साल पहले की पेंटिंग्स देखिए, रेम्ब्रांट की पेंटिंग्स देखिए, उसमें तगड़ी मोटी औरतें ही आपको मिलेंगी। तो पश्चिम के अंदर भी कौन सुंदर है कौन नहीं है, या स्त्री शरीर की सौंदर्य की परिभाषा क्या है, ये बदलती रही है। तो इस सब को देखेंगे आप तो ये इतना सरल नहीं है। Next, our kings defeated them with swords. India पूछ रहे हैं, और netas have atom bombs. At least smell of civil war and getting where are we going? Is atom bomb not enough to protect Sanatan Dharma? ये आज के इससे मुझे कोई रेलेवेंस नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको बाईपास करता हूँ। कामाक्षी वाला Bollywood kept trend of creeping to Bhagwan and threatening them to grant wishes alive. मैं पूजा छोड़ दूंगी, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, as if our Bhagwan responds to coercion only. ये ऐसा है, इसको हम इसको नाटक में मेलोड्रामा कहते हैं। तो ये जो फिल्मकार कोई गहराई की बात नहीं कर सकता, वो इसी मेलोड्रामा में फंस जाता है, और वो बॉलीवुड में मिलता है, वो ये बाकी सीरियल्स में मिलता है, टीवी सीरियल्स में इसी प्रकार के भाव मिलते हैं। जी जी, नेक्स्ट। Oneness, sir. Bollywood needs Pakistani audiences, which is why Hindus are openly ridiculed, whereas South Indian has no inclination towards Pakistani audiences. Therefore, it is more realistic and grounded and appealing. और तो पाकिस्तान ने बैन कर रखा है 2019 से, तो क्या करेंगे बेचारे? तेज कुमार, you should stop watching Bollywood altogether and start watching local artists and reading books for entertainment. Thank you for your views, Tej Kumar ji. Next, Rudra Tiwari ji, thank you. Shravan Kumar Munna. So we need to name our film industry with something that vibes with our culture, like Navaras, Rasikan, Rangmanch, etc. And drop the term of Bollywood and baggage it brings. Can you both please suggest a name each? ये तो बहुत अच्छा सजेशन है, और जो लोग इस इंडस्ट्री में लगे हैं या नए लोग जो आना चाहते हैं, वो इसके बारे में कुछ सोच लेंगे, करेंगे। जो नए डायरेक्टर्स हैं, हमारे कह देने मात्र से कोई नहीं मानने वाला, लेकिन जो नई सोच लेकर फिल्में बना रहे हैं, वो वास्तव में, अब जैसे नोएडा में सेंटर बन रहा है, तो उसका एक नया नाम हो सकता है, यानी, और उसमें से वुड छोड़ दीजिए, आपको हॉलीवुड का वुड नहीं लगाना है, आप उसमें कोई नया नाम ही रख सकते हैं, जैसे आपने सुझाव दिया। Next. Tej Kumar, I think we should stop using Urdu words on daily basis, start using proper Hindi, like using pustak instead of kitab. ये भी अब एक मूवमेंट आरंभ हुआ है, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वतंत्रता तक तो बढ़े हम। Joy, South Indian Adi Shankaracharya saved Hinduism 2000 years ago, and today South Indian movies are highlighting Hinduism. Compare South temples and North. वो तो अलग विषय है कि North में temples क्यों नहीं रहे, it's a separate issue altogether. The storyteller reviews from Sheila tagline says, धर्म से आजाद. One of the song lyrics goes, इस पे पैगंबर का साया. Hey Ram, there is news that Kapil Sharma, who did not give stage for promotion of Kashmir Files, is coming up with a movie. Please don't back out, sir. चलिए, वो आ भी पाएंगे या नहीं। Next. उसमें सिद्धू जी को तो हीरो नहीं बनाया उन्होंने। सिद्धू जी को तो ताली बजाने के लिए रखा जाएगा। हाँ। Shravan Kumar Munna, sir, if they say that any Muslim doing art, cinema, music is doing kufr, do you think they would simply justify it saying sab jayaz in deceiving the kafirs as per the
डॉक्टरेट ऑफ डिसीट। हाँ, किया जा सकता है इसको। वैसे तो डॉक्टरेट ऑफ डिसीट तो पूरी तरह से जो ये सूफी बरेलवी वाली जो सेक्ट है, ये तो नाचने गाने को लेजिटिमाइज करती है, इनके भी आप कर सकते हैं। महादेवन जी, धन्यवाद आपको। जय भारत, जय पंजाब। पंजाबी हिंदूज इन बॉलीवुड, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। देखिए, धर्मेंद्र का तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। जिस एरा के वो हीरो थे तो उन्होंने अच्छा ही काम किया। मुझे याद नहीं है कि ऐसी कोई बात की हो कि जो एंटी हिंदू कही जा सकती हो। मैंने एक उदाहरण दिया, और हो सकते हैं, और इसके विपरीत भी हो सकते हैं। कपूर खानदान बहुत बड़ा है। हाँ, नेक्स्ट, तेज कुमार जी, संजय जी, प्लीज मेक एन एपिसोड ऑन कॉमन उर्दू वर्ड्स वी यूज एंड देयर हिंदी रिप्लेसमेंट्स। ओके, वी विल डू दैट। इसी के साथ आज का विमर्श समाप्त होता है। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर भरत गुप्त जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।